तो फ्रेंड्स आप देखें शाम का टाइम हो गया, 6:30 बज चुके हैं और इधर खाने की तैयारी हो गई है शुरू। और खाने में मैंने कुछ खाना रेडी कर दिया और कुछ मैं करने लग रही। खाने में मैंने बना दिया दाल, ये देखिए ये काली दाल है, माँ की दाल, अब बना दी है सबके लिए। और इधर गुड्डू आलू काट रही है, वो बनेंगे आलू इसके पापा के लिए व्रत वाले। तो बस आटा वगैरह भी मैंने लगा दिया, बल्कि आज थोड़ा जल्दी सा ही कर दिया, कल ना मैं बहुत लेट हो गई, कई दिन हो गए लेट सी हो जाऊँ और फिर इनका व्रत होता है, तो मैं कहा जल्दी जल्दी बना दूँ। तो अभी बस मैं इनके लिए बना देती हूँ आलू की सब्जी है। इतना पूजा कर लो आप हैं। और कन्हैया भी आया हम वाले से, भूख लग रही मैं तो खा के आया था, खा के चला था वहाँ तक 3:30 बजे से। मेरे भी नहीं खाने का नहीं खाऊंगा। मतलब कि दोपहर का खाया था। हाँ मैंने तो तेरे मारो ही जल्दी बनाई, मगा वो आवा का भूख लग रही होगी, चाहे जल्दी दाल ही हुई बनाई। चलो जी कोई नहीं, अब आराम से रोटी सेकेंगे, पहले बस मैं इसके पापा का बना दूं खाना, तो मैं अपना व्रत मतलब खा लेंगे। पूजा करके पूजा कर लो तुम इतना। गुड्डू वाल हो रही तेरी सहेली। नमस्कार दोस्तों, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो शाम का टाइम हो गया जी, और आप देख रहे होंगे 2 दिन तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया हाथ में, बिजी चल रहा मैं, बहुत बिजी। कुछ तो मेहमानों में आओ भगत में रहा, और जो है कुछ इसकी सेवा पानी में लगा रहा हूँ भाई, कुछ दिक्कत ना हो जा। और फिर मेरा अपना पर्सनल काम भी है थोड़ा घना, तो उनमें लगा रहा हूँ जी मैं। ये लग रही है इधर रसोई में। नो बता क्या काम करूँ तेरा? क्या भगत करी पहले तो तुमने मुझे बताओ मुझे क्या अब जो मेहमान आ रहे थे उनकी क्या भगत करी? उन्हें राजी खुशी पूछी, बैठ जाओ जी, उठ जाओ जी, सो जाओ जी। पूछा। अब यार दूसरी मेरी क्या हेल्प करी वो बता दो। तेरी हेल्प तो सबसे ज्यादा करी। टाइम पर उठूं मैं, टाइम पर रोटी खाऊं, टाइम पर तुझे फ्री कर दूं। ये हेल्प है आपकी। और अन्नी बेचारी बहुत सी बेचारी पड़ी है, वो मतलब बाट देखो जा घर वालों की, कद को उठेंगे, कद को रोटी खाएंगे, कद को मैं फ्री होंगी, बहुत सी। चलो ये भी एहसान है आपका मेरे पे बहुत बड़ा है यो। तो ये बना रही ये है इनका सारा जो हेल्प करवाने, देख लो तुम भी कौन सी हेल्प करवा रही है मेरी और कौन सी है। अरे नहीं भाई, हम तो इसी के पीछे है। नहीं मेरा पीछे नहीं हो, इसी के मैं तारे पीछे है सारे के सारे। मैं तारे पीछे हूँ, तुम मेरे पीछे नहीं हो। तो भाई ये बना दी इनने कुट्टू की रोटी। कुट्टू की अरे रोटी। इधर मेरे पास आगी बनानी पहले नहीं आवती, देख लो। और धीरे ये धीरे भले ही तो सीख जाती हो, धीरे धीरे से कम आंच पे। कम आंच पे सेको, टाइम लगेगा ना। और ये नु दौड़ाई जैसे ये वैसी रोटी आज पक जाएगी। टाइट से बना दी सब। आज ये ना दूसरे आलू पतली सी मैंने बना। पहली वाली रेसिपी बनाई, लेकिन ये आलू दूसरे, तो उस हिसाब से बनाई मैंने। तो जी जिसका व्रत है आ जाओ, और जिसका व्रत नहीं हो थोड़ी सी देर में आइयो। जिसका व्रत है अभी आ जाओ, और जिसका व्रत नहीं है वो आधे घंटे बाद आइयो है। नहीं बस 15 मिनट की रोटी, 15 मिनट बाद सब तैयार है, बस ये सब सेक तैयार। तो ही ये सेकनी वरी दाल, ये और आटा लगा दरा, सब कुछ तैयार है, बस ये सेकता ही उनका नंबर है, जो कोई भर्ती नहीं है उनका। सबका आ जाओ जी। सब लोग कहे यो बना लेकर, वो बना लेकर, यो बना लेकर, लेकिन अगले जो खाने वाले हैं ना, बस यही फेवरेट है मैं, ये रोटी और सब्जी, और कुछ नहीं चाहिए ना। तो बताओ बनाऊं किसके लिए फिर? बच्चे तो बहुत सी बार बारह की कोशिश कर ले, मैं भी बारह की करें, घर का तो कुछ नहीं। नहीं वैसे भी बात ये है, जैसा मैंने कह रही, जैसा व्रत मैंने कहता है ना, अब कुछ और बना लो। अच्छा। चीज की क्या बात? कुछ और नहीं, बस सुबह थे मैं एक बार सुबह ही 2 केले 1 गिलास दूध, और एक बार दोपहर के टाइम, इसके अलावा मैं कुछ नहीं दोपहर लेता। को चाय पी। हाँ चाय, दोपहर के टाइम चाय और केले, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लेता। शाम के टाइम बस ये 2 रोटी खाऊंगा बस। पता नहीं, मैं तो इतना कुछ करती भी नहीं खाने को, और भाई भी खाती भी नहीं, और बता दो जितना भी खा रहे क्या सारा दिन तो कम खाओ, क्या बड़ा सारा दिन तो कम खाओ। वो नहीं दिखा जब वीडियो
और कुछ तो नया काम कर नहीं रहे, यो नया नया काम सा जुड़ रहा। एक भरत वाला यो दिखाता है तो दूसरे को नहीं लगे, उनकी गलती नहीं, हमारी गलती है। सही बात हम है। कुछ नया नहीं दिखा पा रहे और नया दिखाना पड़ेगा। नहीं कुछ दिमाग चला, जब दिमाग ही नहीं है चलाऊंगा। अरे मैं सोचा करूँ तो मेरा में नहीं है, तेरा पता है। नहीं, दिमाग तो आप में, मेरा में थोड़ा ही है, तो वो तो सोचना तो आपका काम है, करना मेरा काम है, तो वो सोचो आप। बस ठीक है, मेरा तो सिर छोटा, आपका ही बड़ा है, दिमाग बड़े सिर वाले में हो। लो भाई कल तक कुछ नया है। क्या नया दोगे बताओ। और जिस दिन नू सोच लू ना मैं कल तक कुछ नया करेंगे, उस दिन इसी की तबीयत खराब पता नहीं क्या नजर सी लगे। तो ऊपर वाले की दुआ था 2-3 दिन तक ठीक सा है, शाम की तब वैसे आज सिर में दर्द हो रहा है, इसके भी और मेरे भी नो पता नहीं क्या है, सेंटिमेंटल जुड़ाव है हमारा। आज तो मेरा हो रहा है, बाल भी मेरा, इसीलिए आज मैंने खाना भी थोड़ी जल्दी से कर दिया, बना दिया, क्योंकि मेरे सिर में दर्द है इस टाइम पूरा। बस मैं इतना लगी रहूं, अगर मैं पड़ जाऊं ना फिर नहीं उठेगी, तो खत्म हो जा फिर मेरे। चलो ये आप लोग बहुत बोर हो गए होंगे हमारी इस बकवास से। तो मैं रोटी खा लो, भूख सी लग रही थोड़ी, पूजा मैंने कर ली, भगवान जी को आ जाओ आप भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैंने नीचे की झाड़ू झूड़ू लगा दी, सारा धो दिया, बाहर वगैरह सारा धो दिया है। तो अभी मैं जा रही थी नहाने, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले ऊपर की सफाई कर आती हूँ, कन्हैया वाले रूम की। गुड्डू के पापा नहा धो लिए हैं और वे कर रहे हैं पूजा, वे अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि सुबह ही में तो जल्दी नहा लेते हैं और टाइम भी लगता है पूजा पाठ करने में, तो इस वजह से। और मैं ऊपर वाले कमरे की देखती हूँ, सफाई करवा दूँ कि नहीं, पता नहीं उठा नहीं, मैं उसी की वेट कर रही काफ़ी देर से, क्योंकि कई दिन हो गए इधर सफाई हुए। मुझे लग रहा सो ही रहा, कन्हैया उठा नहीं गया, मुझे लग रहा अभी वो सो ही रहा। और क्या नाम, बस यहाँ पर कर देती हूँ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह करके, और फिर नहाऊंगी। क्या कह रहा, अच्छा उधर है, देख लो उसके कमरे की हालत क्या हो रही, पूरा ख़राब हो रहा। असल में क्या हुआ, 2 दिन तो गेस्ट आ रहे थे, तो जब भी मेरे से सफाई नहीं हुई, गुड्डू कर गई थी एक वे भी, और ये सोफे से चादर से झाड़ वो ढक देती हूँ। एक दिन पहले ढक गई थी, फिर ये बच्चे आ रहे थे ना, उन्होंने उतार दिए, तो इन पर चादर अच्छे से कवर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ ऊपर सफाई करने के लिए, और आप देख ही रहे होंगे बहुत ज़्यादा फैल रहा, क्योंकि कई दिन से हुई नहीं मेरे पे सफाई, बल्कि गुड्डू ने करी थी 2 दिन पहले। मैं गेस्ट आए थे, उनके आने से पहले वही करके गई थी, क्योंकि उस टाइम में आ भी गए थे नीचे, फिर कर गई थी। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे रजाई बिस्तरे वगैरह उठा दिए, जो मतलब इधर वाले थे वो मैं बाहर रख दूँगी पेटी में, जो मैंने निकाल ले थे, और जो कन्हैया वाला कंबल है वो मैं यहीं पे रख दूँगी तय करके। वैसे तो मैंने यह बेडशीट अभी मतलब 1 हफ्ता पहले ही बिछाई थी, लेकिन मैं कहा चलो इसको चेंज कर देती हूँ, इसको धो कर रख दूँगी। नई डाली थी मैंने, तो इसको मैं धो कर रख देती, उतार दूँगी। फिर पहले तो सोचा कि यही बिछा दूँ, गंदी तो हो नहीं रही, फिर सोचा मैं कहा नहीं चलो दूसरी डाल दूँगी, इसको धो के रख दूँगी, जब मंजू आएगी वो अपने आप बिछा लेगी बाद में। और यहाँ पे बस इसको देखे मैंने डाल दिया है, और इसको पूरे कमरे को देके सेट कर दूँगी, अच्छी तरीके से पोछा वगैरह लगा दूँगी, झाड़ पोछ कर दूँगी। और कन्हैया के कपड़े बहुत सारे फैले हुए हैं, और मैंने कन्हैया को भी बोला, मैंने कहा भाई ये सारे कपड़े जो तेरे धोने के, वैसे तो धोने के तो दे ही देता है रोज़ नीचे ही, लेकिन जो जैसा मैं प्रेस करके देती हूँ ना, तो मैं तो वो ऊपर इस पर टेबल पे ही रखे थे सारे, तो मैं कहा इनको अलमारी वगैरह में लगा देना। देखो मतलब मैं जो मेरे करने का काम है वो मैं कर देती हूँ, प्रेस करती हूँ, धोती हूँ, लेकिन मैं वो अपने आप नीचे मैं रख देती हूँ, फिर वो लेके ऊपर आ जाता है। तो अब अलमारी में रखना नहीं रखना वो खुद ही करेगा, मैं किसी के पीछे देखो, कोई भी है चाहे मैं हूँ इसमें या कोई भी है, भाई उसकी चीज़ का को खोलना या बंद करना ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या होता ही नहीं है कि उनके पीछे उनकी चीज़ को खोल लें। ये तो सफाई भी मैं जब भी करती हूँ जब कन्हैया यहाँ होता है। अभी भी कन्हैया है, वो बाहर ही है, घूम रहा या फ़ोन कर रहा या नहा रहा, मतलब ऐसे कर रहा अपना काम। तो यहाँ पे मैं जब जाके सफाई करने लगी, वरना तो मैं उसके बाद भी कर सकती हूँ, लेकिन वही रहता है भाई, देखो सबका अपना
पर्सनल रूम होता है, अपनी चीज़ें होती हैं सबकी, तो मतलब एक तरीके से अच्छा नहीं लगता कि किसी के रूम में किसी के बिना एंट्री करो। और कई बार तो मुझे ये भी लगता है कि आप लोग सोचोगे कि उसके रूम में घुस रही है, क्योंकि बहुत से, आप सब नहीं, कुछ लोग होते हैं ऐसे, लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे सफाई भी करनी चाहिए, ऐसा थोड़ा ही कि ऐसे ही चलेगा। और मैंने 3-4 बार दिखाई, तो कैमरे में तो 1-2 बार ही दिखाई, लेकिन मैंने कई बार कर लिया उसके जाने के बाद। लेकिन जब भी मैं करती हूँ कन्हैया के सामने ही, ऐसा नहीं करती कि भाई कन्हैया नहीं होता तब मैं करूँ। बस एक दिन गुड्डू ने करी थी उसके बाद, क्योंकि वो दुकान पे था। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया है। अब उसके बाद उसके कपड़े वगैरह सारे मैं टेबल पर रख दूँगी। उसने जो बैग लेके आया था वो भी मैं कह रही थी उसको, मैंने कहा तू सारे बैग बूग अपने बेड में रख दिए। अगर अभी वो मेरे पास होता है यहाँ पे तो मैं अभी रखवा देती, लेकिन बेड मैंने खोला नहीं। अभी उसका सामान वगैरह भी होगा इसमें कुछ बैग में, मगर जो भी सामान है, अपने कपड़े हैं, वो सारे अलमीरा में रख दे धुले हुए, और जो वैसे हैं मतलब जो बाहर रखने के वो रख दिए, धोने के क्या रख दिए, धोए हुए मतलब धुल के, वैसे तो इसने आके रख दिए थे गांव में से, बाहर ही आकर रख दिए थे, रोज़ के रोज़ ही रख देता है नीचे मैले, तो जो भी थे मैं करीना रख दिए भाई, अच्छे नहीं लगते, क्योंकि कोई भी आ जाता है, चाहे ना भी आओ, अपने आप को भी नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे कुछ लोग मंजू के बारे में कमेंट कर रहे थे कि वो आई नहीं, तुमने बुलाई नहीं उसे, वहाँ छोड़ रखी। तो वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रखे मेरे बारे में, मेरी बहन के बारे में, लेकिन चलो मैं यही कहूँगी कि उनकी सोच उनके ऊपर डिपेंड है, जैसा वे खुद हैं ऐसा ही दूसरे के बारे में सोचते हैं, बस मैं तो यही कहूँगी। लेकिन इस बारे में मैं एक जवाब देना चाहती हूँ कि मंजू गांव में रह रही, पिंजौर रह रही, या फिर वो अपने मायके रह रही, वो खुद इतने इंडिपेंडेंट हैं, कन्हैया भी मंजू भी, कि उनको अपने फैसले लेने का पूरा पूरा अधिकार है। उनको कहाँ रहना है वो खुद अपनी मर्जी से रहते हैं, ना कि मेरी मर्जी से, ना कि किसी और की मर्जी से। अगर उनमें जो एंट्री होती है तो सिर्फ मम्मी की होती है उनके साथ, बाकी किसी की नहीं होती, ना मेरी होती, ना मेरी बहन की होती, ना किसी की फैमिली के किसी भी मेंबर की नहीं होती। सबका अपना अपना रहना है, अपना अपना खाना पीना है, मतलब अपनी मर्जी है कि कौन कहाँ रहना चाहता है। ना मैंने ज़बरदस्ती मंजू को कहा कि तू गांव में जा, मेरी तो बल्कि गांव में, मतलब इस बारे में वो बात तो हो रही थी कि दीदी मम्मी कह रही थी कि गांव में, मैं कहा भाई जैसा ठीक लगे ऐसा कर लो, मम्मी से बात कर लो, सिर्फ मैंने ये कहा, बाकी मैंने कोई भी ना ज़बरदस्ती करी, वो उनकी मर्जी। मैंने ये भी कहा, मैं कहा भाई तुम दोनों देख लो, कह रही थी कि कोई बात नहीं। अब आगे मम्मी से बात हुई, कन्हैया से हुई, और कन्हैया भी खुद अपने फैसले लेने के लिए पूरा वो है कि उस पर कोई भी दबाव नहीं है कि भाई तू ये कर वो कर, वो भी अपने फैसले खुद ले सकता है। कोई भी किसी भी मेंबर पे किसी का कोई दबाव नहीं है, पूरी फैमिली में सब अपने फैसले अपने आप लेते हैं, ना किसी का ये है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंजू गांव में जा रही तो वो हमने भेजी हुई, वो यहाँ रह रही थी जब अपनी मर्जी से आए थे। मैं कन्हैया और मंजू की मर्जी थी, मम्मी की मर्जी थी, और अपने मायके गई थी जब भी अपनी मर्जी से। मैं क्यों भेजूंगी उसे कि तू अपने मायके चली जा या तू ससुराल चली जा, भाई मैं कोई भेजने वाली नहीं, मैं हूँ ना, कोई भी घर का मेंबर कोई नहीं है, मैं क्या, कोई भी जितने भी मेंबर है सब बस 3 की मर्जी है, मम्मी की, कन्हैया की और मंजू की। सब में अगर मैं भी अपने मायके जा रही तो मेरे हस्बैंड की, मेरी और मेरी सास की, 3 की मर्जी होती है। हमारे सब में जो एंट्री करती है सिर्फ मम्मी से पूछा जाता है, मम्मी का डिसीजन लिया जाता है, बाकी किसी का नहीं लिया जाता। तो जी जो जहाँ भी रह रहा, मैं यहाँ रह रही, अब तुम इतनी बड़ी बड़ी हो रही, तुम तो अपने पति के साथ रहती हो, भाई हम पति के साथ रहते हैं, हम भी अपनी मर्जी से रहते हैं, अपनी सास की मर्जी से रहते हैं, अपने पति की मर्जी से रहते हैं, और वो भी जहाँ रह रही है अपनी उसकी, ये नहीं कि वो गाँव में ही बसेगी जाके गया, वो हम लेके नहीं आ रहे, अपने अपने सारे हिसाब होते हैं। हमारी फैमिली का हमारे तरीके से है, आपकी फैमिली का आपके तरीके से है, ऐसा नहीं है कि वो आएगी नहीं, आएगी, वो जल्दी आ जाएगी। गाँव में से जब आएगी वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे ये हमने मकान बनाया सिर्फ उसके लिए बनाया, हमने ये तो था नहीं कि वो 1 महीने के लिए आएगी और उसके लिए स्पेशल इतने पैसे लगाओ, वो यहाँ पे रहेगी इसीलिए तो बनाए, ऐसा थोड़ा ही कि ऐसे ही हमने पैसे लगाए इसमें बनाने के लिए। तो भाई गाँव में रहना भी जरूरी, घर पे रहना भी, सब रहते हैं अपने ससुराल में, ऐसा नहीं, अपनी सास के पास भी। और कुछ रस्में भी होती है, जैसा वहाँ पे मान लो जैसा नवरात्रे हैं, नवरात्रों की जो पूजा हुई वो भी सिर्फ मंजू की वजह से हुई, वरना मतलब वो नई दुल्हन है इस वजह से मम्मी ने करवाई होगी।
तो खैर जी, आपको सभी अपनी बातों का जवाब मिल गया होगा, और जिसे नहीं चाहिए जवाब वो तो खैर कभी उनकी सोच तो खैर कभी बदली नहीं जाती, इतनी गिरी हुई सोच होती है एक एक आदमी की, तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो खैर देखिए जी, मैंने यहाँ पे सारे को साफ़ सफाई कर दी है, अच्छे से पोछा लगा दिया, अंदर भी बाहर भी पूरा घर साफ़ कर दिया। बस अब मैं चलती हूँ नीचे, नीचे जाके मुझे अपना नाश्ता वगैरह भी बनाना और नहाना धोना भी है, सारे ही काम है। तो अभी बस चलती हूँ। सुबह ही सुबह मैंने कर दिया, मैं कहा सुबह ही ना हो जाता है, हो क्या जाता है, सुबह ही करने का ये भी कारण है कि कन्हैया घर पे ही होता है और फिर वो अपना दुकान पर चला जाता है, इस वजह से। तो यहाँ पे बस सफाई होगी है कन्हैया के रूम को, जितनी मेरे से हो सकती है इतनी मैं करती हूँ भाई, जितना मेरा होता है, यानी कि भाई आपके कहने से या किसी के कहने से मैं अपना ज़्यादा वो करूँ, जितना मुझे इंटरफेयर करना है किसी की लाइफ में इतना ही मैं करती हूँ, और जितना मुझे काम करना है इतना ही मैं करती हूँ, ना तुम्हारे कहने से मैं ज़्यादा करने की और ना कम करने की, जितना मुझे ठीक लगता है मैं ऐसे करूँगी, क्योंकि मेरा खुद का भी है हिसाब, यानी कि मैं दूसरों के इस तरह चलूँगी। तो चलो जी, बस इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।